बेहद ही शुभ संयोग में आ रही है। भक्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो भी माता बहन देखेगी उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा। घर में दुख दर्द तकलीफ जो भी है उस सभी से आपको निजात मिल जाएगी। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 में इस बार कुछ राशि वालों को विशेष लाभ जरूर प्राप्त होगा, यानी कि माता रानी की कृपा विशेष रूप से कई लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, इसलिए आप सभी को हम आपको यह भी बताएंगे इस वीडियो में कि गुप्त नवरात्रि से पहले कुछ खास चीजें घर से जरूर हटा देनी चाहिए, ये हमें बर्बाद कर देती हैं। घर की दुख दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण इन चीजों को अगर गुप्त नवरात्रि में व्यक्ति न हटाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 2026 के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 में कब से प्रारंभ है? भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि गुप्त नवरात्रि किस तारीख से शुरू हो रही है, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में माता के स्वरूपों और 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना और पूजा कैसे करना है, पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, हर दिन माता के रूपों की आराधना कैसे करनी है और किस रूप में करनी है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुप्त नवरात्रि की डेट टाइम क्या है, कब से प्रारंभ और कब समाप्त होंगे, माता रानी का पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, क्या नियम है, क्या विधान है, माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटी सी प्यारी सी माता रानी की वीडियो के साथ। भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको एक सलाह दे सकते हैं, अब आप उसको मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, यही कहेंगे हम तो कि मन लगे तो माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का नाम लेते ही मन में रहस्य, शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह पर्व केवल एक सामान्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में गुप्त साधनाओं, मानसिक पूजा और तंत्र सिद्धि के लिए जाना जाता है, जो हमारे जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। कहा जाता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मां आदि शक्ति गुप्त रूप से आंगन में विराजमान रहती हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से बिना किसी दिखावे के उनका आह्वान करता है, उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह याद दिलाता है कि जब जब संसार पर संकट आया है, मां आदि शक्ति ने गुप्त और जागृत रूपों में अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की गुप्त साधना करते हैं, तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि बड़े से बड़े संकटों और शत्रुओं से रक्षा भी होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा, जिसके लिए पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 08:02 बजे पुष्य नक्षत्र में है, जो कि अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक मां दुर्गा के स्वरूपों और गुप्त शक्तियों की पूजा अर्चना, व्रत और मानसिक भजन कीर्तन किए जाएंगे। इस गुप्त नवरात्रि का समापन 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को होगा। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम में ही पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त और पुष्य नक्षत्र में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं जाता है, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, अब आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 से पहले घर से कुछ चीजें फौरन हटा देनी चाहिए, उनके बारे में बता देते हैं। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी अपवित्र वस्तुएं हैं जो घर से तुरंत गुप्त नवरात्रि आने से पहले हटा देना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो महायोग टीवी की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह अशुभ वस्तु है जो घर से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से पहले ही हटा देना शुभ होता है। तो सबसे पहली वस्तु है टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरी, थालियां या चटकन पड़ी हांडी, डोंगियां, यह सब घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह संदेश जाता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने के आदी हो गए हैं। यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना या त्याग देना चाहिए। जब घर से यह अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। मां दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से मां की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी हो और घर में पड़ी रह जाए तो यह दरिद्रता का संकेत बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। खासकर गुप्त नवरात्रि के समय जब हम मां दुर्गा और गुप्त शक्तियों का स्वागत कर रहे हों, तब यह आवश्यक है कि हम पुरानी झाड़ू को हटाकर नई झाड़ू का उपयोग करें। यह केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का घर में स्थायी वास होता है। परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अगर झाड़ू को सही दिशा में न रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। जिस प्रकार से झाड़ू की पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार से झाड़ू का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में यह जाले लगे रहते हैं वहां प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए, वहां के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। गुप्त नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई करके इन जालों को हटा देना चाहिए। जब घर हर कोने से साफ सुथरा हो जाता है तो वहां मां दुर्गा और गुप्त सिद्धियों का प्रवेश सरल हो जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक है और इससे घर का हर सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। मां दुर्गा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है। चौथी वस्तु है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधों का घर में रहना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। ये पौधे न केवल बाहरी रूप से चोट पहुंचाते हैं, बल्कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। ये घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को नष्ट कर देते हैं। यदि गुप्त नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाएं, तो यह मां दुर्गा के आगमन में बाधा डालते हैं। अतः इन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इसके स्थान पर शुभ और सकारात्मकता देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। जब कांटेदार पौधे हटाकर शुभ पौधे लगाए जाते हैं तो घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और सुखद बनता है। मां दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर स्थायी रूप से बना रहता है और घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। पांचवी वस्तु है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें केवल सजावट की वस्तुएं नहीं होती,
वे हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब ये मूर्तियां या तस्वीरें टूटी हुई, दरकी हुई या फटी हुई अवस्था में घर में रखी जाती हैं, तो यह अपमान का कारण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटी हुई मूर्तियों या तस्वीरों के कारण घर में दोष और अशांति पैदा होती है, साथ ही पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। गुप्त नवरात्रि से पहले ऐसी मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मान पूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और पूर्ण मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। यह परिवर्तन घर में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करता है। जब हम माता को नए और संपूर्ण रूप में स्थापित करते हैं, तब वे प्रसन्न होकर हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमें स्वास्थ्य, संपन्नता और आध्यात्मिक व मानसिक शक्ति का वरदान देती है। छठी वस्तु है बेकार पड़े पुराने कपड़े। हम में से कई लोग घर में पुराने, फटे या लंबे समय से उपयोग न किए गए कपड़े संजो कर रखते हैं। ये कपड़े धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। इन कपड़ों से घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव की संभावना बढ़ जाती है। गुप्त नवरात्रि से पहले ऐसे कपड़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए और यदि वे उपयोग करने योग्य हैं तो किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। यह केवल सफाई ही नहीं बल्कि पुण्य अर्जित करने का भी साधन है। जब हम इन वस्त्रों का त्याग करते हैं तो घर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होता है। मां दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है, इसीलिए ऐसे कपड़े दान करने से उनकी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में हमेशा उत्साह, स्वास्थ्य और उन्नति का वास होता है। और अंत में 7वीं वस्तु है नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक घर में पड़े पड़े नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगते हैं, जैसे टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें। यह वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। यह धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य पर प्रभाव डालती हैं और प्रगति के मार्ग को रोक देती हैं। गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर से पहले ऐसे सामानों को घर से हटा देना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, जब घर से यह बोझ हट जाते हैं तो वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है। मां दुर्गा प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करती हैं और जीवन से सभी रुकावटों को दूर कर देती हैं। इसके बाद परिवार के लोग नई दिशा और नए अवसरों की ओर बढ़ने लगते हैं और घर में सुख, समृद्धि और प्रगति का द्वार खुल जाता है। इन 7 वस्तुओं को यदि गुप्त नवरात्रि से पहले घर से हटा दिया जाए तो घर एकदम पवित्र, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यही वह वातावरण है जिसमें माता दुर्गा और गुप्त शक्तियां सहज रूप से प्रवेश करती हैं और अपने भक्तों को असीम सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। अगर आपके घर में भी ये 7 वस्तुएं हैं तो इन्हें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से पहले ही हटा दें ताकि माता आपके घर में प्रवेश करें। आपके दुख, दर्द, गरीबी, सभी संकटों को दूर करने के लिए माता पूरे के पूरे 9 दिनों तक गुप्त रूप से आपके घर में वास करती हैं। इसलिए इन वर्जित वस्तुओं को हटाने से माता घर में आती है। इसी के साथ कुछ ऐसी पवित्र वस्तुएं भी हैं जो शास्त्रों में बहुत पवित्र बताई गई हैं, जिन्हें घर में जरूर ही खरीद कर लाना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से पहले घर में जरूर ही खरीद कर लाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व